बने रहें। आगे भी कुछ खबरों पर आपसे जानकारियां अपडेट्स लेंगे। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दिल्ली से 350 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कई स्पेशल ट्रेनें लेट होने से यात्रियों को भारी परेशानी है। यात्रियों को ज्यादा किराया न देना पड़े, इसको लेकर भी सरकार ने ये एहतियाती कदम उठाया है और 350 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपकी चल रही हैं, देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थितियां हैं उन स्थितियों का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री पहुंचे। रिकॉर्ड भीड़ है, करीब 75,000 पैसेंजर्स आज आए न्यू दिल्ली स्टेशन पे। और ये जो बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया है और जो लार्ज नंबर ऑफ टॉयलेट्स, लार्ज नंबर ऑफ टिकट काउंटर्स और पैसेंजर्स को बेसिकली बाहर लेके आए हैं, प्लेटफॉर्म से बाहर कंप्लीट ये एरिया बना है, इसका अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। आप अगर देखेंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पैसेंजर्स का इसमें मूवमेंट है और बिना टिकट लिए कोई अंदर नहीं जा पाता है, तो इसका अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी लगातार बने हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। मनोहर, अगर बात यहां पर दीपावली और छठ पूजा को लेकर की जाए, रेलवे के द्वारा जो है तैयारी बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर की गई है। किस तरीके से मनोहर की 350 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं और किन किन रूटों पर ये ट्रेनें चलाई गई हैं? देखिए, बिल्कुल इस बार रेलवे की ओर से कुछ बड़ी तैयारी की गई है। बड़ी तैयारी इसलिए की गई है कि कुंभ मेला जब हुआ था तो उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसी एक्सपेरिमेंट और उसी अनुभव के आधार पर इस बार जो है सो कई बड़े फैसले किए गए और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि अभी तक रेलवे की ओर से जो भीड़ जानी थी उसको कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि कल देर रात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्लेटफॉर्म पर जाकर के न सिर्फ क्राउड का जायजा लिया बल्कि ट्रेन के अंदर भी यात्रियों से भी बात की कि क्या सही ढंग से आपको अंदर बैठने की जगह मिल गई है या नहीं मिल गई है, गाड़ी में पीने की पानी की व्यवस्था है या नहीं है, टॉयलेट साफ है या नहीं है। क्योंकि इस बार जो है तुम्हें याद होगा इसी साल जब स्टैंपिड हुआ था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो उसके बाद देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों पर जो है सो 60 से 75 अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला किया गया था। तो नई दिल्ली में एक होल्डिंग एरिया बन करके तैयार है जहाँ 60,000 पैसेंजर का ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कल सबसे ज्यादा देखने को मिला है इस दिन का 75,000 जो है रेल यात्री पहुंचे थे। तो इस मद्देनजर अगर हम बात करें तो नई दिल्ली और आसपास के रेलवे 50 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया। हालांकि देश भर से 12,000 ट्रेनों की सर्विसेज कहने का मतलब है ट्रेन के फेरे वो चलाए जा रहे हैं अलग अलग जोन, जो रेलवे के अलग अलग जोन है उसमें। और खास करके हम देखते हैं कि छठ पूजा के मद्देनजर लोग जो है सो इस बोन पे पूर्वांचल की ओर ज्यादा जाते हैं, बिहार की ओर ज्यादा जाते हैं। तो ऐसे में डिसेंट्रलाइज इस बार किया गया है। और डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब ये है कि आज भी अगर जब मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि इस वक्त भी फिरोजपुर डिवीजन से भी 3 से 4 जो है सो स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात की गई है, ऐलान कर दिया गया है। और ये ट्रेन जो है सो अनरिजर्व ट्रेन, मतलब ज्यादातर जो मजदूर जो कामगार होते हैं जो छठ पूजा में छठ माता की पूजा करने के लिए सूर्य देवता का अर्घ चढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। वहीं नई दिल्ली से भी आज प्रपोज ट्रेनें हैं। तो ऐसी स्थिति में रेलवे की ओर से पूरी तैयारी की गई है, व्यवस्था किया गया है। आनंद विहार की बात करें या फिर हम निजामुद्दीन की बात करें, पुरानी दिल्ली की बात करें, इसके साथ साथ लखनऊ और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को भी इस बोन ट्रेनें वहां से भी शुरू की गई है ताकि जो यात्री जाना चाहे, अगर उन यहाँ पर नहीं आ पाते हैं या गाजियाबाद से जाना चाहते हैं तो उनको नई दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से चढ़ के जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। दूसरी ओर मनोहर, अगर बात इस पूरे ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर की जाए तो उसको लेकर क्या तैयारियां की गई? क्योंकि जिस तरीके से इन रूटों पर अब ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी तो उसको लेकर भी कुछ तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर और बैकएंड पर की गई होंगी रेलवे के द्वारा।
देखिए बिल्कुल लेकिन इसका असर तो रेल ट्रैफिक पर पड़ता है। और जैसा कि रेलवे के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई थी, इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने बताया भी था कि अगर हम स्पेशल ट्रेन ज़्यादा चलाते हैं तो थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि एक स्पेशल ट्रेन सब चलाई जा सकती है। जी एक्सप्रेस की बात करें या हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनों की बात करें, राजधानी की बात करें, क्योंकि इससे तो टिकट मिल नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो उन ट्रेनों में नहीं जा पाते हैं और उनको लगता है कि 1,500 से 2,000 यात्री अभी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है या होल्डिंग एरिया में मौजूद है, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में 2100 आरपीएफ के स्टाफ, मतलब रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के स्टाफ को दूसरी जगह से जो है दूसरे जोन से बुलाया गया है, इनको तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो मैन पावर्स हैं वो लगाए गए हैं होल्डिंग एरिया में। एक दर्जन के आसपास टिकट काउंटर लगाए गए हैं, पानी लगाया गया है, ताकि अगर 4 से 5 घंटे तक ट्रेनों का इंतजार भी करना है तो आसानी से यात्री यहाँ पर पहुंचे, आराम करें। और जी जैसा कि रेल मंत्री अश्विनी ने दावा भी किया कि बिना जी टिकट यात्रा करने वाले के होल्डिंग एरिया में जैसे बिल्कुल एंट्री नहीं है। बिल्कुल मनोहर, जाहिर तौर पर जो यात्री जो हैं वो अब यात्रा करने के लिए निकलेंगे, अपने घर जाने के लिए निकलेंगे, उन्हें शायद अब आसानी होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। दिल्ली के नबी करीम में डबल मर्डर का मामला सामने